एक लड़की ने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन उस प्यार ने उसे क्रिमिनल बना दिया। 7 साल जेल, धोखा और फिर ऐसा रिवेंज जो बॉलीवुड ने शायद कभी नहीं दिखाया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस स्टोरी में विलन सिर्फ एक इंसान नहीं था, प्यार भी था। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंडिंग के बाद आप रिवेंज को सेम वे में नहीं देखोगे। ये है एक हसीना थी। वैसे अगर आपको डार्क बॉलीवुड थ्रिलर्स, हिडन मूवी डिटेल्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज एक्सप्लेन नहीं करते, हम उनकी इमोशंस और साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली फेस कैम वीडियोस आर बैक। मुझे एनालिटिक्स में दिखता है बहुत लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और बिलीव मी, आज की स्टोरी नॉर्मल रिवेंज स्टोरी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दिन वीडियो को स्टार्ट करते। डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। ये वही डायरेक्टर जिन्होंने लेटर अंधाधुन और बदलापुर बनाई। एक हसीना थी एक्चुअली उनकी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म थी और ऑनेस्टली फर्स्ट मूवी के लिए ये लेवल का डार्क स्टोरी टेलिंग बॉलीवुड में बहुत रेयर था। मूवी में लीड रोल्स में थे उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, सैफ इनिशियली विलन रोल करने से हेसिडेंट थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना रूथलेस कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। और ट्रस्ट मी, मूवी देखने के बाद समझ आता है व्हाई। स्टोरी स्टार्ट होती है सारिका से। एक सिंपल लोनली वुमन मुंबई में ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। उसकी लाइफ नॉर्मल थी, थोड़ी लोनली, थोड़ी बोरिंग। फिर एंट्री होती है करण की। करण चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है और एग्जैक्टली वही बोलता है जो सारिका सुनना चाहती है। इनिशियली सारिका उसे अवॉइड करती है, बट स्लोली शी फॉल्स फॉर हिम। और यही पे ऑडियंस भी ट्रैप हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मूवी ऑलमोस्ट एक रोमांटिक थ्रिलर फील होती है, बट असली गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। एक दिन करण सारिका से एक फेवर मांगता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए एक सूटकेस घर में रखने को। सिंपल रिक्वेस्ट, राइट? लेकिन बॉलीवुड थ्रिलर्स में सिंपल चीजें कभी सिंपल नहीं होती। टीवी पे न्यूज आती है वो आदमी एक वांटेड क्रिमिनल है। सारिका पैनिक हो जाती है और करण को कॉल करती है। करण कामली बोलता है सूटकेस हटा दो। इमेजिन करो तुम ऑलरेडी नर्वस हो और सडनली पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेती है। एग्जैक्टली यही सारिका के साथ होता है। अभी तक स्टोरी सिर्फ स्टार्ट हुई है, क्योंकि असली नाइटमेयर जेल के अंदर बिगिन होने वाला है। ट्रस्ट मी, सारिका का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप कंप्लीटली शॉक्ड हो जाओगे। अब यहाँ मूवी ऑडियंस को साइकोलॉजिकली तोड़ना स्टार्ट करती है। करण सारिका को बोलता है मेरा नाम मत लेना। लॉयर भी कन्विंस करता है कन्फेशन दे दो, जज लाइट पनिशमेंट देगा। और सारिका प्यार में ब्लाइंड होकर सब मान लेती है। लेकिन कोर्ट रूम में जो होता है वो उसकी लाइफ परमानेंटली चेंज कर देता है। 7 years इन प्रिजन विदाउट पेरोल। उस मोमेंट पे सारिका को समझ आता है शी वॉज नेवर लव्ड, शी वॉज यूज्ड। सोचो, जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ सेक्रीफाइस करते हो वही तुम्हें बर्बाद कर दे। और बिलीव मी, यहाँ से मूवी इमोशनली और डार्क होने वाली है। यही से मूवी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एक इनोसेंट वुमन स्लोली एक डेंजरस सर्वाइवर बनने लगती है। और ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन बॉलीवुड के बेस्ट फीमेल कैरेक्टर आर्क्स में से एक है। प्रिजन में सारिका टॉर्चर फेस करती है, बुलीज, फियर, आइसोलेशन। उसे रैट से डर लगता था, लेकिन स्लोली वो अपने फियर को कंट्रोल करना सीख लेती है। एंड सिंबॉलिकली यही उसके कैरेक्टर का रिबर्थ था। सोचो, अगर एक इनोसेंट इंसान को सिस्टम ऑफ बिट्रेयल इतना तोड़ दे कि वो इमोशनली डेड हो जाए। एग्जैक्टली वही सारिका के साथ हुआ। लेकिन वेट, यहाँ से मूवी और डेंजरस होने वाली है, क्योंकि सारिका डायरेक्टली रिवेंज नहीं लेती, वो करण की पूरी लाइफ को स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। और ऑनेस्टली एग्जैक्टली वही चीज क्लाइमैक्स को अनफॉरगेटेबल बनाती है। एक प्रिजन फायर के ड्यूरिंग सारिका एस्केप कर लेती है और अब टारगेट सिर्फ एक था, करण। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सारिका डायरेक्टली रिवेंज नहीं लेती। जैसे करण ने उसकी लाइफ मैनिपुलेट की थी, अब सारिका उसकी रियलिटी मैनिपुलेट करती है। दिल्ली में जाकर वो करण को सीक्रेटली ऑब्जर्व करती है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी गैंग कनेक्शंस, उसके वीकनेसेस, एक एक चीज। अब मूवी माइंड गेम्स में एंटर करती है। करण को समझ ही नहीं आता उसके अराउंड सब कुछ सडनली रॉन्ग क्यों हो रहा है। गैंगस्टर्स उसके पीछे, पुलिस उसके पीछे, मनी मिसिंग, और ऑडियंस को पता होता है सारिका इज बिहाइंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट मेक्स दिस मूवी सो सैटिस्फाइंग। नॉर्मली थ्रिलर्स में ऑडियंस कंफ्यूज होती है, यहाँ ऑडियंस ट्रूथ जानती है और विलन को स्लोली ब्रेक होते हुए देखती है। वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि जो फाइनल रिवेंज सीन आने वाला है वो बॉलीवुड हिस्ट्री के मोस्ट डिस्टर्बिंग रिवेंज मोमेंट्स में से एक माना जाता है। अब आता है बॉलीवुड
के डार्केस्ट रिवेंज सीन्स में से एक, सारिका फाइनली करण को पकड़ लेती है, उसे एक आइसोलेटेड केव में ले जाती है एंड देन शी चेंज हिम देयर विद रैट्स। रिमेम्बर, सारिका को रैट से कितना डर लगता था, अब वही फियर उसका वेपन बन चुका था। वो करण को बोलती है मैं भी इस डर के साथ प्रिजन में जी रही थी और फिर वो उसे वही छोड़ देती है। करण स्क्रीम्स बट नोबडी कम्स। इवेंचुअली रैट्स उसे मार देते हैं। अब इंटरेस्टिंगली मूवी रिलीज के टाइम कमर्शियल हिट नहीं बनी थी, बजट अराउंड 4 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस अराउंड 10 करोड़ था, बट ओवर टाइम कल्ट क्लासिक बन गई। क्रिटिक्स स्पेशली उर्मिला मातोंडकर की परफॉर्मेंस से शॉक थे और ऑनेस्टली दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल रिवेंज परफॉर्मेंसेस इन बॉलीवुड। सैफ अली खान को भी विलन रोल के लिए ह्यूज एप्रिसिएशन मिला क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें यूजुअली चार्मिंग चॉकलेट बॉय रोल्स में ही देखती थी, लेकिन यहाँ ही फेल्ट जेन्युइनली डेंजरस। एक हसीना थी सिर्फ एक रिवेंज मूवी नहीं थी, इट वाज अ स्टोरी अबाउट बिट्रेयल, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मूवी ये नहीं दिखाती कि रिवेंज कूल होता है, एक्चुअली इट शोज हाउ पेन कैन कंप्लीटली चेंज अ पर्सन। बिगिनिंग में सारिका इनोसेंट थी, एंडिंग में शी बिकेम समवन इवन मोर डेंजरस देन द क्रिमिनल्स अराउंड हर एंड मे बी दैट वाज द रियल ट्रेजेडी। सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा बिट्रेयल करे तो क्या आप रिवेंज लोगे? ऑनेस्टली बताओ, क्या सारिका गलत थी या फिर सिस्टम ने उसे मॉन्स्टर बना दिया? अगर आपको भी लगता है कि एक हसीना थी बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड थ्रिलर्स में से एक है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ अगर आप सारिका की जगह होते तो रिवेंज चूज करते या मूव ऑन करते। ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही डार्क सिनेमेटिक स्टोरीज, मूवी ब्रेकडाउन्स, हिडन फैक्ट्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग वीडियोस इस चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुछ स्टोरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो आपको डिस्टर्ब भी करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।